अक्सर होम मेकर्स जो है ना वो केक बनाते वक्त और जो बेक करते वक्त बहुत ज़्यादा डरती हैं कि हमारे पास मोल्ड नहीं है, हमारे पास बेकिंग ओवन नहीं है, तो हम किस तरह से चीज़ बनाएं। आज मैं आप सबके साथ बेहतरीन मार्बल टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी विदाउट ओवन। और आपका केक इतना मॉइस्ट बनेगा, इतना नरम बनेगा उसका स्पंज, कि आप पहली बार में ही बेहतरीन परफेक्ट जो है ना वो केक बना सकते हैं। यहाँ पर जी बेकिंग की ना कुछ टिप्स होती हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपकी हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे हो, चाहे मौसम जो है वो कोई भी हो। यहाँ पर मैंने 1 एग लिया है, उसको बीट किया अच्छे से। अब जिस सेकंड एग जो है उसको ले रही हूँ, ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पे है। इसको मैंने इतना बीट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। जब आप लोग हैंड विस्कर से या किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर से इसको इस तरह से बीट करेंगे तो आपके जो है ना एग्स वो फ्लफ़ी हो जाएंगे, साइज़ में डबल हो जाएंगे। बट आपने जो है ना इसको कंटिन्यूसली 10 to 15 मिनट्स के अराउंड अबाउट अच्छे से विस्क करना है। आप लोग ये सारा जो है ना मटेरियल बैटर आप लोग इसको शेकर में कर सकते हैं, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। लेकिन मैंने इसलिए इसमें ऐसा नहीं किया कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो केक बनाना सिखा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि हाथ से जो मज़ा है ना बेकिंग करने का, बेशक शोल्डर पेन होती है बट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर जी इस पॉइंट पे मैंने 1/3 कप जो है ऑयल ऐड कर दिया, उसको भी अच्छे से बीट करना है। बीट करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया बेकिंग पाउडर, ठीक है, शुगर ऐड किए। शुगर ऐड करके आप लोगों ने बहुत अच्छे से बीट करना है। शुगर, एग्स और ऑयल को मैंने अच्छे से बीट किया। देन जो है ना मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, जिसमें मैंने 1 कप स्टैंडर्ड साइज़ का बड़ा मैदा ऐड किया, नमक ऐड किया चुटकी, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया। और इसको इस तरह से फोल्डिंग करते करते आप लोगों ने मिक्स करना है। इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं बैटर बहुत थिक है, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। इसकी ये कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए। इसको हम लोगों ने नॉर्मल और रनी लिक्विड जो है ना फॉर्म में कैसे लेकर आना है, ये अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैदा ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको ओवर बीटिंग नहीं करनी। आपने जितनी भी बीटिंग है वो पहले ही कर लेनी, जब हम लोग एग्स, शुगर और ऑयल जब हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखें जी, इसकी एक तार बन रही है और बिल्कुल भी जो तार है वो टूट नहीं रही। इस पॉइंट में मैंने इसमें नरम जो है ना नीम गर्म दूध ऐड करके अच्छे से इसको मिक्सिंग कर रही हूँ, और जो बैटर है इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मार्बल केक बनाना तो मुझे जो है ना लाइट कलर ही चाहिए। अच्छे जी, अब अच्छे से इसको बीट करेंगे। अब हम एक और पैन लेंगे, इस बाउल में मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून भर का जो है कोको पाउडर, दूध ऐड करेंगे नीम गर्म, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाए। फिर हाफ बैटर जो है कोको पाउडर वाला बना लेंगे, चॉकलेट वाला, और हाफ जो है ना वो वनीला ही रहने देंगे। और ये इस तरह से आपके मार्बल केक के लिए बैटर रेडी हो गया। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस सारी रेसिपी को फॉलो करते हैं, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, आपका केक बहुत मॉइस्ट बनेगा, और आपके बच्चे जो है ना 100% मैं गारंटी देती हूँ बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि ये केक बनाएं। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने कप्स लिए हैं, ये वो कप्स हैं। इसके लिए आपको किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। घर में हर किसी के घर में चाय के कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, और इस तरह से आप लोगों ने इसको ग्रीस करना बटर पेपर लगा के, ठीक है। आप लोगों ने मोल्ड रेडी कर लिया। देन आप लोग इसमें वनीला ऐड करें मिक्सचर, फिर आप लोग इसमें चॉकलेट मिक्सचर ऐड करें, अगेन वनीला और चॉकलेट ऐड करते जाएँ, और हल्का सा चम्मच से किसी भी स्क्रू से आप लोग इसको डिज़ाइन दे दें, और बेहतरीन जो है ना आपका मार्बल टी केक की रेडी हो गया, मिक्सचर रेडी हो गया। और यहाँ पर एक गलती सब ये करते हैं कि इसको आपने बैटर बना लिया, देन आप लोग जो है ना बेकिंग ट्रे या कुछ भी बाद में तैयार करते हैं, आपने 20 मिनट पहले ही जो प्री हीट करने के लिए रख देना पतीला, ताकि बैटर को बिल्कुल भी इंतज़ार ना करवाना पड़े। जैसे ही हम लोगों ने रेडी किया और वो प्री हीट हुआ हो, उसके अंदर हम लोग इसको एडजस्ट कर दें। अच्छे से मैंने फोक की मदद से डिज़ाइन कर दिया था, आप लोग कोई भी डिज़ाइन मीन्स कर दें, बहुत अच्छा बनता है। पहली बार में ही आपका परफेक्ट मार्बल टी केक बनेगा, और आपके बच्चे जब फरमाइश करेंगे ना, और जब आप पहली बार बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चाय बनाएं साथ, और लिटरली जब मैंने अपने घर में मार्बल टी केक बनाया तो मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम में ही फिनिश्ड हो गया सब कुछ। यहाँ पर जी पतीला लिए इस तरह से, जो कि बहुत कम यूज़ होता है, और इसको मैंने अच्छे से गर्म किया लो फ्लेम पे, ठीक है। और एक ट्रे रख दी, ये एक ढक्कन है, ठीक है, जिसको मैं इतना यूज़ नहीं करती। अब जी मैंने
सारे कप्स इसके अंदर सेट कर दिए और पूरे 60 मिनट्स के अराउंड अबाउट मैंने जो है ना इसको बेक किया था। बहुत अच्छा कलर आया, बहुत मीन्स के अच्छे बेक हुए थे। और इनका कलर थोड़ा सा डार्क इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ऐड कर दी थी। वो इसलिए कि मैंने कहा बच्चे जो है ना उनको चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है और उनके लिए ही बनाया तो वो अच्छे से खा सकें। आप लोग देख सकते हैं केक हमारे रेडी हो गए हैं विदाउट ओवन। आप लोग ज़रूर बनाएं। ठंडा करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको भी, आप लोग देख से मैंने 4 जो कप है ना वो बेक किए थे, बट अब यहाँ पे 3 हैं क्योंकि जब मैंने बेक किए थे पूरे घर में खुशबू महक रही थी और शाम का टाइम होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड थे। तो मैंने उनको 1 कप जो है उसको अच्छे से डीमोल्ड करके मैंने अपने बच्चों को सर्व कर दिया था। फिर जी ये थोड़े से ठंडे हुए थे बाकी के 3 कप्स, तो उनको हम लोग डीमोल्ड करते हैं। अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। साथ ही आपकी बहन ने बना ली चाय। पुराने देखने वाले जानते हैं कि मैं टी लवर हूँ और चाय के बगैर तो कुछ भी जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं बेहतरीन जो है ना हमारे रेडी हो गए हैं कपकेक। अंदर से मॉइस्ट, नर्म और मुलायम, अंदर से फुली बेक्ड। चॉकलेट फ्लेवर इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि मैंने इसमें डेयरी मिल्क ऐड कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे और आप लोग देखें बहुत डिलीशियस बने थे। और आप लोग अगर एक दफ़ा ये मार्बल टी केक हो गया, चाय वाला टी केक हो गया ना, लाइक आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोग आराम से ईज़िली इसको बेक कर सकते हैं। जब चाहे आप लोग इसको अपने फैमिली को सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ ये आइटम जो है ना रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।